हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमाचल सिंपल स्टडी बाय शैली। तो आज है हम डे 8 ऑफ 20 डेज चैलेंज टू कंप्लीट द हिमाचल जीके इन 20 वीडियोस पे। जैसे कि मैंने आपको कल बता दिया था कि आज हम मंडी डिस्ट्रिक्ट कवर करने वाले हैं और आज मंडी की कंप्लीट ज्योग्राफी, हिस्ट्री और जितने भी यहाँ पे मेले और त्योहार मनाए जाते हैं उनको हम कवर करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम मैप देख लेते हैं मंडी डिस्ट्रिक्ट का। तो मंडी डिस्ट्रिक्ट ये मैप को जब हम देखते हैं तो हमें पता है कि ऑन टॉप साइड हमेशा ही नॉर्थ होता है, अपोजिट साउथ, राइट हैंड साइड ईस्ट एंड लेफ्ट हैंड साइड इज वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट में जो है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट आ रहा है, जबकि वेस्ट में हमीरपुर, बिलासपुर आ रहा है और सोलन का डिस्ट्रिक्ट आ रहा है साउथ वेस्ट में, बिलासपुर और सोलन एग्जैक्टली। साउथ में जो है वो शिमला डिस्ट्रिक्ट के साथ इसकी बाउंड्री लग रही है, जबकि ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का जो है वो बाउंड्री मंडी के साथ लग रही है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे साउथ वेस्ट पूछेंगे तो आप कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट पूछेंगे तो कुल्लू, साउथ वेस्ट पूछेंगे तो बिलासपुर और सोलन, जबकि साउथ ईस्ट बोलेंगे तो शिमला डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री जो है वो मंडी के साथ लग रही है। तो आप अगर काउंट करेंगे तो टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट की जो बाउंड्री है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट के साथ लग रही है। और अगर हम बिलासपुर में इसकी सिचुएशन देखना चाहें तो ये जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ ये है आपके पास मंडी डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री। ठीक है। अब देखिए, हम इसकी रिवर सिस्टम के बारे में भी बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे है मंडी का एक मैप जिसमें मेन मेन रिवर शो की गई हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम ब्यास रिवर की, क्योंकि ब्यास रिवर जो है आपको पता है वो कुल्लू में व्यास गुफा नामक एक स्थान से निकलती है जो रोहतांग पास के पास है। तो ये जब मंडी में एंटर करती है तो ये लारजी नाम का स्थान है और लारजी से ये मंडी में बाली चौकी वाले रीजन में एंटर करती है और फिर मंडी में एक लंबा डिस्टेंस कवर करते हुए प्रॉपर मंडी टाउन से होते हुए ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर जाती है। ठीक है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि मंडी जो है वो जो डिस्ट्रिक्ट है उसका मेन सिटी किस नदी के किनारे है, तो आप बोलेंगे व्यास रिवर के किनारे है। ठीक है। इसके बाद जो है वो इसकी कुछ हेल्पिंग ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे उल रिवर हो गई, तो ये इसकी हेल्पिंग ट्रिब्यूटरी है जो नॉर्थ से इसमें एंटर करती है। इसके अलावा भी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। फिर आपके पास दूसरी इम्पॉर्टेंट अगर आप रिवर देखना चाहते हैं तो वो आती है आपके पास सतलुज रिवर। ये देखिए, यहाँ नीचे सतलुज रिवर आपको देखने को मिलेगी और ये सतलुज रिवर जो है वो आपको पता है कि शिमला डिस्ट्रिक्ट से एंटर करती है, कि नॉर्थ से शिमला में और फिर शिमला से मंडी में आती है। शिमला से एंटर करते हुए ये थोड़ी बाउंड्री बनाती है सोलन के साथ और फिर एंटर कर जाती है बिलासपुर में। तो देखिए, ये जहाँ ये शिमला से एंटर करती है इस स्थान का नाम है फिरनू गांव। ठीक है। यहाँ से सतलुज फिर गई मंडी की ओर। ठीक है। इसको इस तरह से आप याद रखेंगे कि फिरनू में जो है वो सतलुज मंडी की ओर फिर गई। इसके अलावा भी बहुत सारी खड्डे हैं, जैसे कि सोन खड्ड है, जैसे कि रमौली है, ज्यूनी है। तो ये सब रिवर्स भी जो है वो हेल्पिंग ट्रिब्यूटरीज हैं ब्यास रिवर की, और इनको हम याद करेंगे एक ट्रिक से। सो बिफोर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, देखिए नॉर्थ वेस्ट में कांगड़ा है, वेस्ट में हमीरपुर और बिलासपुर है, दक्षिण में सोलन है, दक्षिण पूर्व में शिमला है और पूर्व में जो है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट मंडी के साथ लगता है। देखिए, जो पूरा जिला है ये वैसे तो माउंटेनियस रीजन में आता है, लेकिन जो सुंदरनगर वाला रीजन है, जो जोगिंदर वाला रीजन है, जो बल्ह वाला रीजन है, ये सब जो है वो प्लेन रीजन में आते हैं। मतलब ये कंपैरेटिवली प्लेन है, यहाँ पे हिली टेरेन्स कम है। तो आपको पता है कि बल वाला जो पोर्शन है मोस्ट फर्टाइल रीजन भी है मंडी डिस्ट्रिक्ट का। अब देखिए, इसके बाद हम मूव करते हैं नदी प्रणाली के ऊपर। तो जो मेन रिवर्स हैं वो आ जाती हैं आपके पास सतलुज रिवर जो एंटर करती है फिरनू गांव में, और इसकी जो हेल्पिंग ट्रिब्यूटरीज मंडी में है वो है खदेल, भगवती और बनत्रेहर, शिवाना, कट्टू, बागरा और श्योन। उसके अलावा जो है वो व्यास नदी मंडी में पूर्व किनारे पर लारजी के पास एंटर करती है। सेंज और तीर्थवन जो है वो इसकी दो हेल्पिंग ट्रिब्यूटरीज हैं। नॉर्थ साइड से जो ब्यास रिवर को ज्वाइन करती हैं वो है आपके पास उल, लूणी और रीना। अब ध्यान रखिए, जो उत्तर से आ रही है उसमें ऊ की मात्रा है या न है। ठीक है। तो ऊ से उल, लूनी
और न से जो है वो लूनी और रीना, ये जो 3 ट्रिब्यूटरीज हैं, इस तरह से आप याद रखिएगा कि ये नॉर्थ साइड से व्यास को ज्वाइन करती हैं। इसके अलावा जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो साउथ साइड से एंटर करती हैं, जैसे कि झंझेली, सुकेती, भखड़, सोना, रमौली और जीवनी। अब इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो उल नदी है वो जोगिंदर नगर में जो है, इसके ऊपर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। किसने बनाया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम अभी लेटर ऑन स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। फिर इसके अलावा एक और डैम जो है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, पंडोर डैम, जहाँ पे व्यास और सतलुज रिवर आपस में मिलती हैं और यहाँ पे भी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन की जाती है। अब देखिए, हम आ गए हैं माउंटेन रेंजेस ऑफ मंडी के ऊपर। तो यहाँ पे जो सबसे फेमस माउंटेन रेंजेस है उनमें सबसे पहले आती है धौलाधार, और ये मैक्सिमम एरिया कवर करती है सुकेत वाला। तो सुकेत को ध्यान रखिए कि जो सुंदरनगर वाला रीजन है उसको सुकेत कहते हैं। और ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो सबसे ऊंची चोटी नागरू है वो धौलाधार रेंजेस के अंडर ही आती है। फिर आती है घोगड़धार, ये सॉरी टाइपोग्राफिक मिस्टेक है, ये धोगड़ नहीं घोगड़धार है। तो यहाँ पे प्राकृतिक नमक की खदानें देखने को मिलती हैं गुम्मा और द्रंग में। और इसके अलावा जितना भी रीजन घोगड़धार में है वो सारा जंगलों के द्वारा कवर्ड है। फिर आती है सिकंदर धार। तो जैसे कि आपको नाम ही बता रहा है, सिकंदर धार का रिलेशन जो है वो सिकंदर लोदी के साथ है। और इसीलिए इस धार का नाम सिकंदर धार पड़ा, क्योंकि जब सिकंदर लोदी यहाँ एंटर किया तो वो इसी धार के थ्रू एंटर किया था। और इसमें जो है वो 2 मेन रेंजेस और आती हैं, कमला श्रेणी और लिंदी श्रेणी को मिला के जो है वो सिकंदर धार बनती है। इसके अलावा आती है बैरकोट धार, और ये रिवाल्सर से शुरू होके जो है वो सुकेत तक फैली हुई है। तो जो रिवाल्सर रीजन से सुंदरनगर रीजन के बीच की धारें हैं उन्हें कहते हैं बैरकोट धार। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो गुम्मा और द्रंग से बनता है कि यहाँ पे प्राकृतिक नमक की खदानें हिमाचल प्रदेश में कहाँ पाई जाती हैं, तो वो है गुम्मा और द्रंग। और किस धार के अंडर आती हैं, तो घोगड़ धार के अंडर आती है। अब देखिए, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो हम चीज़ देखने वाले हैं वो है मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो झीलें हैं। ठीक है। वैसे तो बहुत सारी झीलें हैं छोटी बड़ी, लेकिन जो मेन मेन है हम उनको कवर करेंगे। जैसे रिवाल्सर झील। तो रिवाल्सर बहुत ही आपको पता है कि एक फेमस बुद्धिस्ट स्पॉट भी है। और जो बुद्धिज्म में पद्मशंभव जी हैं उनके साथ जो है इस झील का रिलेशन बताया जाता है। इसके अलावा हिंदू धर्म के लोमश जो ऋषि थे उनके साथ, और जो 10वें गुरु गोविंद सिंह जी थे उनके रिलेशन में भी ये प्लेस आता है, क्योंकि वहाँ एक गुरुद्वारा भी है, एक हिंदू टेम्पल भी है, और एक जो है वो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री भी है। तो इस तरह से रिवाल्सर झील जो है वो सब धर्मों को साथ लेते हुए चलती है। और यहाँ पे बहुत ही फेमस वो झील में तैरने वाले टापू भी आप देख सकते हैं। और यहाँ हर साल जो है वो जून में मेला लगता है। फिर आती है आपके पास मछियाल झील। मछेंद्र देव या भगवान विष्णु के अवतार जो मत्स्य अवतार हैं उनके साथ इस झील का रिलेशन बताया जाता है। और कहते हैं कि लोग जो है वो जो भी मान्यता मानते हैं उसको पूर्ण होने पे जो है इस झील में जो मछलियां हैं उनको सोने की बालियां पहनाते हैं, उनके नाक में आपको सोने की बाली देखने को मिलती है। तो अगर आपसे पूछें कि कौन सी लेक में जो है वो आपको मछलियां सोने की बाली पहने मिलेंगी, तो वो है मछियाल झील। इसके बाद आती है प्राशर झील। अब देखिए, प्राशर में हर साल जून में मेला लगता है, और आपको पता है कि इसका रिलेशन ऋषि प्राशर से है। और एक एडिशनल बात मैं आपको ज़रूर बता दूं कि प्राशर झील में जो ऋषि प्राशर का टेम्पल है वो पेगोडा स्टाइल में है। ठीक है। ये जो टेम्पल और उनका आर्किटेक्चर है उनसे बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि पैगोडा स्टाइल टेम्पल कौन कौन से हैं। तो उनमें से एक आप याद रखिएगा, प्राशर झील। एक हम कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पढ़ेंगे कल। तो आप मुझे बताइएगा कि कुल्लू में कौन सा टेम्पल है जो पैगोडा स्टाइल में है। इसके बाद आती है कामरू नाग झील। तो आपको पता है देव कामरू नाग जी बहुत ही फेमस और जाने माने देवता हैं हिमाचल में मंडी डिस्ट्रिक्ट में। तो ये चिच्योट तहसील में जो है वो मंडी करसोग मार्ग पे कामरू नाग झील पड़ती है। और इसका रिलेशन जो है वो पांडवों के भीमसेन के द्वारा
हमें देखने को मिलता है। तो आपको मैंने बता दिया कि मछियाल झील के बारे में, रिवालसर झील के बारे में और प्रायश्चित झील के बारे में। आप इन फैक्ट्स को बाय हार्ट याद कीजिएगा। इसके बाद हम आगे मूव करते हैं और आ जाते हैं सुकेत की स्थापना के ऊपर। देखिए, हम जब मंडी पढ़ते हैं तो मंडी डिस्ट्रिक्ट में अर्लियर सबसे पहले सुकेत एक रियासत थी, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी रियासत बनी वो मंडी रियासत थी, और लेटर ऑन ये दोनों मिला के फिर मंडी डिस्ट्रिक्ट बनी है, ठीक है। तो हमें हिस्ट्री में सबसे पहले सुकेत को पढ़ना है और फिर मंडी को पढ़ना है। तो सुकेत जो है उसे संस्कृत वर्ड से लिया गया है, सुक्षेत्र मतलब भगवान की भूमि, और पाणिनि ने जो है वो अपनी बुक्स में इसको सुकुट के नाम से डिस्क्राइब किया है। अब देखिए, इसकी एस्टेब्लिशमेंट 765 बिफोर क्राइस्ट होती है। जो आत्री गोत्र थे उसके चंद्रवंशी वीर सेन ने सुकेत को एस्टेब्लिश किया था। तो इस बात को बहुत ही ध्यान से याद कीजिएगा कि वीर सेन जो है वो एस्टेब्लिश करता है सुकेत का। उसके बाद जो है क्या होता है कि जो क्षेत्र के पहले राणा और ठाकुर थे, ये पहले इस रीजन को कैप्चर किए हुए थे और बाद में वीर सेन ने इन दोनों को हराया, राणाओं को भी और ठाकुरों को भी, और फिर सुकेत की एस्टेब्लिशमेंट इन्होंने जो है वो यहाँ पे करी। अभी देखिए, क्योंकि ये अपने एरिया के एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो जो करौली के ठाकुर थे उन्होंने सबसे पहले राजा वीर सेन के अगेंस्ट खड़े होने का साहस किया। बट राजा वीर सेन बहुत ही अच्छे एक लीडर थे, तो इन्होंने करौली के ठाकुरों को भी हराया, और वहाँ पे एक किला था श्री मांगल किला था, उसके ऊपर अटैक किया और उसको जो है वो कैप्चर कर लिया। इसके बाद जो है आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो सुकेत राज्य था इसकी पहली राजधानी पांगड़ा थी, और इलाका कौन सा था? सुरही का इलाका था। पांगना जो है वो राजधानी का नाम है। इसके बाद इन्होंने जो है वो काजुन और मगरा के किले का निर्माण किया था। कहते हैं कि जो राजा वीर सेन थे वो खुन्नू के धार के बाहरी किनारे पे एक फोर्ट बना के वहाँ रहते थे, और 1850 से 1900 ईस्वी के आसपास जो कुल्लू के भोपाल थे उसको इन्होंने कैप्चर कर लिया था, ठीक है। और इसके अलावा क्या किया कि जो कांगड़ा वाला क्षेत्र है वहाँ पे सीर खड को जो है वो अपनी बाउंड्री एस्टेब्लिश किया कांगड़ा और सुकेत के बीच में, और वहाँ एक किला बनाया जिसका नाम वीरा किला रखा। वीर ने बनवाया वीरा किला, ठीक है। तो ये जो वीरा किला है ये बाउंड्री एस्टेब्लिश कर रहा है सुकेत और कांगड़ा रीजन की। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम एक टाइम लाइन देख लेते हैं जितने भी सुकेत के राजा हैं। देखिए, बहुत सारे राजा हैं लेकिन हम इम्पोर्टेंट राजा ही कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले वीर सेन ने 1765 में जो है वो सुकेत की स्थापना की। कौन से ईयर में की? तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, 765 में। 7654321 इस तरह से उल्टी काउंटिंग होती है, तो 765 में जो है वो सुकेत की एस्टेब्लिशमेंट हुई। उसके बाद बीच में और बहुत सारे राजा आते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट पढ़ेंगे साहू सेन को के बारे में। तो साहू सेन के भाई थे बाहू सेन। इन दोनों के बीच में एक्चुअली लड़ाई हो गई, और जब लड़ाई हुई तो बाहू सेन जो है वो कुल्लू चले गए। कुल्लू जिले में जो है वो मंगलौर एक स्थान है, वहाँ गए और वहाँ रहने लगे अपना एक अलग सा राज्य एस्टेब्लिश करने के बाद। अब देखिए, बाहू सेन को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इन्हीं के जो आगे 12वीं पीढ़ी है, 12th एंसेस्ट्री में जो 12th राजा हैं वो मंडी राज्य की नींव रखते हैं और मंडी को एस्टेब्लिश करते हैं, जिनका नाम है अजबर सेन, ठीक है। तो अजबर सेन जो है वो मंडी की एस्टेब्लिशमेंट करेंगे, इनके बारे में हम अभी मंडी वाले रीजन में पढ़ेंगे। अब देखिए, 1120 में जो है वो सेवंत सेन राजा बनते हैं। अब इनको इसलिए पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि जब ये पैदा होते हैं उस टाइम इनकी पिता की मृत्यु हो जाती है। तो जो रानी है वो इनको लेके एक ज़मींदार के घर चली जाते हैं सराज रीजन में, और बाद में जब सेवंत सेन राजा बनते हैं तो उस ज़मींदार को जो है वो अपनी एक जागीर देते हैं, और वहाँ रानी का कोट
किला बनवाते हैं। तो ये डायरेक्ट पूछते हैं कि सेवंत सेन ने कौन सा किला बनवाया था। अब जब आप मंडी डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किले और किसने बनवाए, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो रानी का कोट जो है वो सेवंत सेन ने बनवाया। यहाँ पे आपको ट्रिक मैं साथ साथ में देती चल रही हूँ कि रानी की सेवा सबसे ज्यादा कौन करता था? सेवंत सेन। ठीक है, तो रानी की सेवा सेवंत सेन और रानी का कोट, रानी का किला उसने बनवाया। फिर आते हैं 1240 में मदन सेन के ऊपर। इन्होंने जो है वो मदनपुर किला बनवाया था क्योंकि इन्होंने मांगल वाला रीजन कैप्चर किया था और जो राजधानी पहले बल घाटी में थी उसको शिफ्ट करके लोहारा वाले रीजन में ले गए थे। इसके अलावा इन्होंने जो इम्पोर्टेंट काम किया वो अष्टनाथ मंदिर जो है वो बनवाया। 1500 ईस्वी में जो है वो पर्वत सेन आते हैं और ये सुल्तानपुर शहर की जो है वो स्थापना करते हैं। बाद में कुल्लू को भी कैप्चर करके कुल्लू को अपनी राजधानी बना लेते हैं। तो पर्वत सेन से ध्यान रखिएगा कि पर्वत की तरह काम किया और साथ वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट राज्य में जो है वो अपनी राजधानी एस्टेब्लिश कर दी, कुल्लू में। ठीक है, 1520 में करतार सेन आते हैं और ये जो है वो अपनी राजधानी लोहारा से करतारपुर, वर्तमान में जो पुराना नगर एक जगह है मंडी में, वहाँ पे शिफ्ट कर दी। 1540 में अर्जुन सेन आते हैं और इन्होंने जो है वो वजीरी रूपी वाले रीजन को जो है वो कुल्लू से कैप्चर कर लिया और बाद में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा रिवोल्ट भी आपको देखने को मिलता है। इसकी पीछे जो स्टोरी है वो ऐसी है कि जो पहले वजीरी रूपी वाला रीजन था वो आपका सुकेत के अंडर था। और जो वजीरी रूपी के लोग थे वो एक बार अजबर सेन के पास आते हैं कि हमें कुछ समस्याएं हैं। तो अजबर सेन उनकी समस्याएं नहीं सुनता है और उनको बहुत भला बुरा सुना के जो है वो वापस भेज देता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि अगर मंडी वाला राजा नहीं सुन रहा है तो क्यों ना हम कुल्लू वाले राजा के पास चले जाएं। तो उस टाइम कुल्लू का जो राजा थे वो थे बहादुर सिंह। तो बहादुर सिंह ने जो है वो जो कुल्लू के बहादुर सिंह राजा थे उन्होंने अटैक कर दिया मंडी के ऊपर और बाद में विद्रोह हो गया और ये जो वजीरी रूपी वाला रीजन था वो कुल्लू में मिल गया। इसके बाद आते हैं 1620 में श्याम सेन। इनके टाइम की बहुत सारी स्टोरीज हैं, लेकिन जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि औरंगजेब के टाइम में इन्होंने औरंगजेब से हेल्प की और लाहौर का जो किला था उसके ऊपर कब्जा कर लिया। बाद में औरंगजेब ने ही इन्हें खिल्लत से नवाजा। खिल्लत भी एक काइंड ऑफ ऑनर ही होता था। तो आप ध्यान रखिएगा कि श्याम सेन ही वो राजा हैं जिनको कैप्चर करके जो है वो नूरपुर के राजा ने जब इनके साथ लड़ाई हुई तो दिल्ली में इनको कैप्चर करवा दिया। तो श्याम सेन ने जो है वो श्री महूनाग जी से प्रार्थना की कि मुझे बचाया जाए। ठीक है, और ये कहते हैं कि जो देव महूनाग जी थे वो वहाँ पे मधुमक्खियों के रूप में गए और उन्होंने जो है वो राजा को वहाँ से छुड़ा दिया। वापसी जब ये आए तो इनके ऊपर जो बुशहर का राजा था उसने अटैक कर दिया, लेकिन वहाँ भी ये जीत गए और जब घर पहुँचे तो सबसे पहले इन्होंने ये डिक्लेयर किया कि मैं महूनाग देवता जी के लिए हर वर्ष जो है वो 400 रुपए का जो है वो जागीर दूंगा। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज हैं, इनको रिलेट करके अगर आप पढ़ेंगे तो चीज़ें आसानी से याद रहेंगी। इसके बाद आप देखिए कि हम आ जाते हैं अब रामसेन के टाइम में 1650 ईस्वी के आसपास। तो जो राजा रामसेन है 1650 में इन्होंने रामगढ़ का किला बनवाया। इसके बाद 1663 में जीत सेन आए और इन्होंने मंडी में एक युद्ध लड़ा, बट लोहारा में जो है वो इनकी हार हो गई और जो सुकेती नाला वाला क्षेत्र था सुकेत के अंडर वो मंडी के अंडर चला गया। इसके बाद 1721 में गरुड़ सेन आए और इन्होंने जो है वो कुल्लू और कांगड़ा की मदद ली वापस से अपना जो एरिया था उसको कैप्चर करने के लिए। और बाद में जो है वो बनेड़, जो एट प्रेजेंट सुंदरनगर के नाम से जाना जाता है, सुकेत, सुंदरनगर और बनेड़। सुकेत तो एक बड़ा एरिया हो गया जिसको हम जनरली सुंदरनगर से डिनोट करते हैं, लेकिन पुराने टाइम में सुंदरनगर का एक्चुअल नाम जो है वो बनेड़ था। इसके बाद 1748 में विक्रमसेन वन आते हैं और इनसे क्वेश्चन कैसे आता है कि अहमद शाह दुरानी ने जब भारत पे अटैक किया था तो सुकेत में कौन राजा था। ठीक है, तो उस टाइम विक्रमसेन वन यहाँ के राजा थे और दीनानगर की जो है वो इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की थी। इसके बाद 1762 में रणजीत सेन आए और इनका एक बेटा था राजकुमार विक्रम।
जो नरपत से बहुत ज़्यादा शत्रुता रखता था। नरपत कौन है? ये रणजीत सेन जी का एक बहुत ही वफादार मंत्री है, बहुत ही इंटेलिजेंट मंत्री है। तो ये एक स्टोरी है कि विक्रम सेन ने इसके ऊपर तलवार निकाल दी थी जब ये बहुत ही छोटा बच्चा था, और रणजीत सेन को बीच में आके इनका बीच बचाव करना पड़ा। लेटर ऑन जो है वो नरपत को जो है वो इन्होंने अलग कर दिया था। फिर आते हैं आपके पास विक्रम सेन टू। विक्रम सेन टू इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अब टाइम ड्यूरेशन जो है वो संसार चंद की आ जाती है 1791। तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन में विक्रम सेन वन पूछा है या विक्रम सेन टू। अगर विक्रम सेन वन है तो अहमद शाह दुरानी, और विक्रम सेन टू अगर पूछा गया है तो संसार चंद। अब ये वो वाला टाइम है जब संसार चंद अपने पड़ोसी के जितने भी राज्य हैं उनके ऊपर अटैक कर रहा है, बिलासपुर के ऊपर अटैक कर रहा है, और मंडी के ऊपर अटैक कर रहा है, सायक में जो जलंधर वाला रीजन है उसके ऊपर अटैक कर रहा है। तो 1792 में संसार चंद ने मंडी के ऊपर अटैक कर दिया, और जब मंडी के ऊपर इन्होंने अटैक किया तो यहाँ से जो है वो ईश्वरी सेन को ये ले गए। ठीक है, सुकेत पे भी अटैक किया, और जो मंडी का राजा ईश्वरी सेन था उसको अपने साथ ले गए और नदौन में 12 साल तक जो है उसे जेल में रखा। तो ये ध्यान रखिएगा कि इस चीज़ में हेल्प किसने की थी? विक्रम सेन का ही एक चाचा था जिसने संसार चंद की मदद की थी, उसका नाम था किशन सेन। ठीक है, किशन सेन की जो बेटी थी उसका विवाह संसार चंद से हुआ था, इसलिए उसने संसार चंद की हेल्प करी सुकेत के ऊपर जो है वो आक्रमण करवाने में। इसके बाद जो है वो कहा जाता है कि विक्रम सेन दो ने जो है वो पाली और दुदार का जो किला है उसको बनवाया था, और इसी के टाइम में जो है वो फर्स्ट फॉरेनर सुकेत में विजिट किए थे विलियम मोरक्राफ्ट 1820 में। फिर नेक्स्ट राजा आ जाते हैं 1838 में उग्रसेन, और उग्रसेन के टाइम पीरियड में 1839 में जो है वो यूरोपीय ट्रेवलर एक आते हैं मिस्टर विग्ने। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि मूर क्राफ्ट ने कब विजिट किया? तो मूर क्राफ्ट को याद रखिएगा 1820 में, और विग्ने जो है वो 1839 में आए थे। ठीक है, इसके बाद जो है वो आपके पास नेक्स्ट राजा रुद्रसेन है, लेकिन इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। और फाइनली फिर हम 1846 के आसपास पहुंच जाते हैं, और इस टाइम तक जो है वो ब्रिटिशर्स यहाँ आ चुके हैं। तो सुकेत और मंडी वाला जो रीजन है वो ब्रिटिश नियंत्रण के अंडर चला जाता है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं वहाँ के कुछ और राजा जो ब्रिटिशर्स के बाद रहे सुकेत के, उनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, बात आती है रुद्रसेन की, तो आपको पता है कि इससे पहले वाले जो राजा हैं वो हैं उग्रसेन। उग्रसेन के टाइम से ही बहुत सारी चीज़ें जो है वो मुश्किल होने लगी थी जनता और वज़ीरों के लिए, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे टैक्स बढ़ाना शुरू कर दिए थे। तो राजा अपनी जनता से कुछ टैक्स लेते थे जिसको राजकर के तौर पे जाना जाता था, और उसका नाम जो राजकर है उसको कहते थे ढाल। ठीक है, तो जो जितना ढाल का रेट पहले था 4 रुपए, ये लोगों से इकट्ठा करते थे, 4 रुपए टैक्स लेते थे, उसको रुद्रसेन के टाइम में बढ़ा के जो है वो 8 रुपए कर दिया गया। ठीक है, तो आप देखिए ये ड्यूरेशन कौन सी है, 4 रुपए और 8 रुपए कितने होते हैं, बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए इसकी जो है वो बहुत ज़्यादा आलोचना लोगों ने करना शुरू की। सबसे पहले रुद्रसेन को एस्टेब्लिश ही गद्दी पे कर्नल डेविस ने किया था। ठीक है, और इनके टाइम पे ढुंगल वजीर थे। इनके बारे में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ढुंगल वजीर किस राजा के अंडर थे, किस राजा के टाइम पे थे? तो ढुंगल वजीर थे रुद्रसेन के टाइम पे, और इनका जो जांच करते थे हिसाब किताब की वो थे रामतीता मल। ठीक है, अब इसके बाद इतने ज़्यादा कर बढ़ा दिए, लोगों की स्थिति खराब हो गई, किसानों की स्थिति खराब हो गई। तो जो जलंधर का कमिश्नर था उस टाइम, उन्होंने इंटरफेयर किया, और 1879 में जो है वो रुद्रसेन को गद्दी से हटा दिया। अब रुद्रसेन को हटा दिया तो नेक्स्ट अब राजा कौन बनेगा? अब बनेगा अरिमर्दन सेन। उस टाइम जब ये राजा बने तो 15 साल के थे, और इनका जो तहसीलदार था वो हरदयाल सिंह थे। ठीक है, हरदयाल सिंह ने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए, और इन्होंने ही जो है वो जितनी भी पहाड़ी रियासतें हैं उनके इतिहास को उर्दू में कन्वर्ट किया। इसके बाद जो है वो 1884 में दृष्टिकंदन सेन या दुष्ट निकंदन सेन भी जो है वो इसको कहा जाता था, दुष्ट निकंदन
ये जो है वो आपके सुकेत के राजा बनते हैं। जब ये राजा बनते हैं तो ये भी 13 वर्ष के हैं। तो आपको पता है कि तहसीलदार ही चीज़ों को हैंडल कर रहा था, तो इनके तहसीलदार भी हरदयाल सिंह थे। लेकिन अब ब्रिटिशर्स इंटरफेयर करना शुरू कर गए हैं, इसलिए हरदयाल सिंह जी को हटा दिया गया और 1884 में डोनाल्ड को जो है वो वजीर बना दिया गया। तो जो दुष्ट निकंदन है, इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए। जो माल गुजारी कर था उसको कम कर दिया। सुंदरनगर में एक हॉस्पिटल बनवाया, औषधालय बनवाया, और 1839 में जो है वो भोजपुर में एजुकेशन के लिए काम करते हुए एक स्कूल भी खोला। फिर आते हैं आपके पास भीमसेन, 1908 से 1919 तक। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने वर्ल्ड वॉर वन में अंग्रेजों को पूर्ण सपोर्ट दी, फुल सपोर्ट किया, और अंग्रेजों ने इनको खुश करने के लिए KCSI की उपाधि थी। अब KCSI क्या होती थी, इसकी अगर आप फुल फॉर्म देखेंगे तो ये है नाइट कमांडर ऑफ स्टार ऑफ इंडिया। ये ब्रिटिशर उन राजाओं को या प्रिंसेस को देते थे जो ब्रिटिशर्स की हेल्प करते थे। ठीक है, तो KCSI की उपाधि से भीमसेन को निवाजित किया गया, और इन्होंने जो है वो किंग एडवर्ड अस्पताल शुरू किया था पनेड़ में, सुंदरनगर में। ठीक है, और फिर लास्ट में 1919 में जो है इनकी निमोनिया से डेथ हो गई। इसके बाद जो लास्ट राजा हैं वो लक्ष्मण सेन 1919 से 1948 के बीच में आते हैं, और नवंबर 1921 में सुकेत जो है वो डायरेक्ट इंडियन गवर्नमेंट के अंडर चला जाता है, क्योंकि जो लक्ष्मण सेन है उन्होंने कुछ रिवोल्ट का प्रयास किया होता है, तो इसलिए 1911 में इनको मृत्यु दंड भी दिया गया था। और 15 अगस्त 1947 को जो है वो सुकेत की रियासत भारत गवर्नमेंट के अंडर डायरेक्टली आ जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट राजा थे सुकेत के। अब हम बढ़ेंगे मंडी की ओर। देखिए, मंडी जो राज्य है इसकी नींव हमने अभी पढ़ लिया कि जो सुकेत का राजा साहू सेन था, उसके भाई बाहू सेन के बीच में एक लड़ाई होती है, साहू सेन और बाहू सेन के बीच। तो बाहू सेन जो है वो भाग के कुल्लू वाले रीजन में चला जाता है, और वहाँ पे जो है वो जो मांगल का रीजन है वहाँ अपना राज्य एस्टेब्लिश करता है। तो ये देखिए कि कुल्लू के मैंगलोर या मांगल स्थान पे चला जाता है, और वहाँ लगभग इसकी 11 पीढ़ियाँ रहती हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट राजा 11 पीढ़ियों के बाद आते हैं वो करण सेन या करचन सेन आते हैं, जो कुल्लू के राजा के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। जब करचन सेन की डेथ होती है उस टाइम उनकी जो रानी है वो गर्भवती थी, तो क्योंकि अटैक हो गया है तो रानी वहाँ से भाग जाती है और अपने पिता के पास शिवकोट या शियालकोट में चली जाती है। रास्ते में वान के पेड़ के नीचे जो है वो अपने एक पुत्र को जन्म देती है, और जो इनका फादर होते हैं रानी के, उनका अपना कोई बेटा नहीं होता है, तो इसी पुत्र को जो है वो बहुत चाव से बड़ा करते हैं, और इसका नाम जो है वो बाणसेन रखते हैं। ठीक है, क्योंकि वाण के पेड़ के नीचे जो है वो इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो बाण के पेड़ के नीचे पैदा होने के कारण इनको बाणसेन बोला गया। और 15 साल की उम्र में जो बाणसेन थे, इन्होंने क्या किया कि किल्टी एक क्षेत्र था, वहाँ पे मुखिया नाम का एक इंसान था, वो आते जाते लोगों को लूटता था, उसको हराया, उसको मार दिया। इसके बाद इन्होंने जो अपनी नाना की मृत्यु के बाद राजधानी शिवकोट से जो है वो भ्यूली में शिफ्ट कर दी। ये मंडी से 2-3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, और उसके अलावा इन्होंने मंडी से 30 किलोमीटर दूर जो पराशर मंदिर है उसको भी बनवाया। फिर कहते हैं कि जो बाणसेन का पुत्र था कल्याण सेन, इसने पटुहली क्षेत्र को खरीदा और उसको जो है वो अपनी राजधानी में सम्मिलित कर लिया। तो ये कुछ मेन फैक्ट मंडी की एस्टेब्लिशमेंट के बारे में। अब हम देखेंगे इनकी टाइम लाइन, कैसे कैसे कौन कौन राजा रहे। तो सबसे पहले जैसे हमने देख लिया बाहू सेन, 1330 में इन्होंने मंडी की नींव रखी, मैंगलोर में अपनी राजधानी एस्टेब्लिश की। फिर 1470 में जो है वो दिलावर सेन आते हैं, और इनके टाइम पीरियड में जो है वो सिकंदर लोधी आता है, उन्ना से होते हुए मंडी पहुंचता है। तो जिस धार से एंटर किया उसका नाम सिकंदर धार पड़ गया।
1499 में जो है वो अजबर सेन की बात होती है और कहते हैं कि इन्होंने अपनी कैपिटल 1527 में बटुहली से सलियाना मंडी नगर में स्थापित कर ली थी, स्थानांतरित कर ली थी। इसके अलावा इन्होंने जो है वो भूतनाथ मंदिर, बहुत फेमस मंडी का है, उसको एस्टेब्लिश किया, बनवाया। और एक त्रिलोकीनाथ मंदिर है जो इनकी रानी ने बनवाया था और रानी का नाम था सुल्ताना देवी। उसके बाद आते हैं 1554 में साहिब सेन। तो साहिब सेन ने जो है वो कुल्लू के जो जगत सिंह राजा थे उनके साथ मिलके जो लक्सारी का राजा था उसको हराया था और अपना इनका रीजन जो है वो बहुत एक्सपेंड कर गया था। सराज से मंडी तक का सारा एरिया जो है वो मंडी रियासत के अंडर आ गया। फिर 1575 में हम देखते हैं नारायण सेन। और नारायण सेन के बारे में ये कहा जाता है कि इनकी हेल्थ बहुत खराब रहती थी, तो एक चिकित्सक जो है वो मंडी में आए जिनका नाम था चुन्नी मुन्नी, तो उन्होंने इनको बिल्कुल ठीक कर दिया। और इसके बाद जो है वो नारायण सेन ने नारायणगढ़ का किला बनवाया और इसी के टाइम पीरियड में फिर सुकेत जो है वो मंडी के अंडर आ गया। ठीक है, फिर बात आती है 1623 में हरि सेन की। तो इनके बारे में एक ही बात इम्पॉर्टेंट है कि ये नूरपुर के राजा जगत सिंह के टाइम पे उनके समकालीन थे। 1634 में फिर आते हैं सूरज सेन। तो जो सूरज सेन थे इन्होंने 1625 में कमलागढ़ फोर्ट बनवाया था। डायरेक्ट क्वेश्चन है कि सूरज सेन ने कौन सा फोर्ट बनवाया था। इसके अलावा मंडी का जो दमदमा महल है वो बनवाया। और एक फैक्ट इनके बारे में और है कि जो सूरज सेन था उसके 18 पुत्र थे और 18 के 18 इनके जीवित रहते ही मर गए थे। 18 की डेथ हो गई थी। तो लास्ट में इन्होंने क्या किया कि एक चांदी की मूर्ति बनवाई माधवराव की और उनको जो है वो अपना सारा राज्य दे दिया। फिर आती है 1664 में श्यामसेन और इन्होंने जो है वो श्यामा काली मंदिर बनवाया टारना धार के ऊपर। तो ये इन राजाओं के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टाइमलाइन में जो राजा आते हैं उनके ऊपर चलते हैं। देखिए 1679 में जो है वो गरुड़ सेन आपके पास राजा बन जाते हैं। तो इनके बारे में क्या इम्पोर्टेंट है कि जगन्नाथ से जो है वो भगवान की मूर्ति लाए थे। इन्होंने कहलूर के साथ जो है वो अपने टर्म्स इम्प्रूव किए और कांगड़ा के साथ इनका युद्ध हुआ हटोली नाम के एक जगह के ऊपर। उसके बाद 1684 में सिद्ध सेन आए। सिद्ध सेन को बहुत ध्यान से याद रखिएगा क्योंकि इनकी टाइम ड्यूरेशन में गुरु गोविंद सिंह जी मंडी वाले रीजन में आए थे, कुल्लू वाले रीजन में आए थे। और क्यों आए थे? क्योंकि मंगोल लोग अटैक कर रहे थे तो उनके अगेंस्ट गुरु जो हैं वो मंडी के राजा की हेल्प चाहते थे, कुल्लू के राजा की हेल्प चाहते थे। तो मंडी के राजा ने तो हेल्प करी, लेकिन जो कुल्लू का राजा था उन्होंने गुरु गोविंद सिंह को सुल्तानपुर में बंदी बना लिया। ठीक है, और उस टाइम कुल्लू का राजा राज सिंह था। अब राज सिंह कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह वहाँ से चमत्कारित के तरीके से जो है वो छूट गए थे। और सिद्ध सेन के टाइम पे ही एक बहुत ही फेमस वजीर जिम्पू था। ठीक है, और इसने जो टैक्स है उसको बिल्कुल नकदी में कलेक्ट करना शुरू कर दिया था। सिद्ध सेन ने बहुत सारे टेम्पल बनवाए हैं, 14 मंदिर बनवाए थे। उनमें से इम्पोर्टेंट त्रिलोकीनाथ का मंदिर है, सिद्ध गणेश का मंदिर है और ऐसे बहुत सारे टेम्पल्स हैं। और कहते हैं कि जो सिद्ध सेन है वो लगभग 100 ईयर्स तक जिए। तो अगर वो 100 साल तक जिए थे तो इनका एक ही बेटा था जिसकी डेथ इन्हीं के टाइम पीरियड में इनके जीवित रहते रहते हो गई थी। तो इनके बाद जो नेक्स्ट राजा बना वो शमशेर सिंह बना, इनका पौत्र, मतलब ग्रैंडसन, 1726 में। अब शमशेर सिंह जो है वो उस टाइम 5 साल का राजा था। तो कुल्लू ने जो है वो इस बात का फ़ायदा उठाया और मंडी के ऊपर आक्रमण कर दिया। ठीक है, अब इतनी इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है तो जो जिम्पू वज़ीर है वो राजा का वफ़ादार था, लेकिन जो माता थी राजमाता रानी हटली, इन्होंने जो है वो कॉन्स्पिरेसी करके जिम्पू वज़ीर को मरवा दिया क्योंकि ये कुछ राज्य की जो ज़मीन थी वो अपने मायके वाले लोगों को वापस करना चाहती थी। तो जिम्पू वज़ीर तो मर गए। तो नेक्स्ट वज़ीर कौन बना? तो नेक्स्ट वज़ीर थे दुलचटिया। ठीक है, इसके बाद जो है वो 1781 में सुरमा सेन आते हैं और इनके टाइम पे जो है वो वज़ीर वैरागी राम थे और कुल्लू ने जो है वो अटैक किया और जो राजा थे प्रीतम सिंह, तो जो कुल्लू वाला रीजन मंडी के अंडर था वो वापस प्रीतम सिंह ने मंडी से यहाँ पे ले लिया था। किसके टाइम? सुरमा सेन के टाइम। सुरमा ने कोई सुरमा वाला काम नहीं किया, जो जीता हुआ रीजन था उसको भी
खो दिया। फिर आते हैं 1788 में ईश्वरी सेन। ये बहुत ही हिस्टोरिकली कॉन्फ्लिक्ट में रहने वाले राजा थे और इनके बारे में बहुत कुछ बातें आती हैं क्योंकि ये संसार चंद के कंटेम्प्रेरी थे। तो आपको पता है कि संसार चंद ने सुकेत के ऊपर भी अटैक किया था और मंडी के ऊपर भी अटैक किया था। सुकेत की हेल्प से मंडी के ऊपर बेसिकली अटैक किया था। तो 1792 के आसपास जो है वो यहाँ पे इन्होंने ईश्वरी सेन को कैप्चर कर लिया और 12 साल के लिए जो है वो नदौन में बंदी बना दिया। ठीक है। 1846 में फिर जो मंडी वाला रीजन है वो वैसे ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर चला जाता है, लेकिन उससे पहले ईश्वरी सेन को जो छुड़ाते हैं वो 1806 के आसपास गोरखा जब यहाँ आते हैं, संसार चंद और कहलूर की जो है वो लड़ाई होती है और अमर सिंह थापा एंटर करते हैं। तो 1806 में वो नदौन में पहुँचते हैं और ईश्वरी सेन को वहाँ से रिलीज़ करवाते हैं। ठीक है। उसके बाद 1851 में, अब ध्यान रखिए कि 46 में ब्रिटिशर्स का आना शुरू हो गया है। उन्होंने ईश्वरी सेन को तो आज़ाद किया ही है, जो आपका संसार चंद है उसको वापस कांगड़ा भेज दिया है और गोरखाओं को यहाँ से भगा दिया है। रणजीत सिंह के साथ जो है वो ट्रिटी ऑलमोस्ट साइन हो चुकी है। तो ये वाला रीज़न जो है डायरेक्ट ब्रिटिशर्स के अंडर है, लेकिन स्टिल अभी राजा जो है वो ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो जो विजय सेन है वो 1851 में राजा बने। ये काउंसिल ऑफ रेजेंसी के मेंबर थे और इस टाइम अब ब्रिटिशर्स ने रिफॉर्म लाना शुरू कर दिए थे। जबरन शादियां बंद करवा दी गई, जो विधवा पुनर्विवाह था उसको शुरू किया गया और 1857 में इन्होंने अंग्रेजों की बहुत हेल्प की थी विजय सेन ने। ठीक है। इसके अलावा नाभा महल जो है वो विजय सेन ने बनवाया। किस लिए बनवाया? वाइसरॉय लॉर्ड मेयो का वेलकम करने के लिए। ये लॉर्ड मेयो वही हैं जिनकी डेथ जो है वो डलहौजी में हो गई थी, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद 1903 में जो है वो भवानी सेन राजा बनते हैं और इन्होंने दरबार हॉल बनवाया था 1906 में। डायरेक्ट क्वेश्चन है। 1908 में इनके अगेंस्ट जो है वो एक क्रांति शुरू हुई थी। किसने शुरू की थी? शोभाराम ने शुरू की थी। और उस दल का क्या नाम था जिसको ये लीड कर रहे थे? तो ये थे महावीर दल। ठीक है। इन्होंने क्या किया कि राजा के साथ ये बात करना चाहते थे, राजा ने मना कर दिया। तो इन्होंने रिटेलिएशन में क्या किया कि जो तहसीलदार हरदेव सिंह जी थे और वजीर पाधा थे, जीवनानंद जी थे, उन सबको बंदी बना लिया। तो राजा डर गए कि इतने सारे लोग आ गए हैं तो अब क्या किया जाए। तो ब्रिटिशर्स से हेल्प ली इन्होंने और उसके बाद जो है वो शोभाराम को जो है वो उम्र कैद की सज़ा दे दी गई और बाकी जो लोग थे उनको भी काफ़ी पनिशमेंट दी गई। और इसके अलावा भवानी सेन के बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये मंडी के केवल ऐसे राजा थे जिन्होंने दिल्ली दरबार जो जॉर्ज पंचम के आने में लगाया गया था उसको अटेंड किया था। फिर 1913 में जो है वो जोगेंद्र सिंह मंडी के राजा बनते हैं, लेकिन 1 नवंबर 1921 को जो है वो इसे पंजाब में मर्ज कर लिया जाता है और बाद में 8 मार्च 1948 को मंडी को जो है वो हिमाचल का एक भाग बना लिया जाता है। तो इसके बाद जो है वो हम प्रमुख लड़ाइयों के बारे में पढ़ लेते हैं कि सिकंदर लोदी का आक्रमण जो है वो 1527 में हुआ है और ये उन्ना से होते हुए सिकंदर धार से होते हुए यहाँ एंटर किया था मंडी में। फिर 1641 में रानीताल में युद्ध हुआ था, जहाँ पे जो मुगल सम्राट थे उन्होंने गुलेर के राजा मान सिंह को और जगत सिंह का पीछा करने भेजा था। तो जो जगत सिंह था वो इसमें हार गए थे और जो नारायण लाल थे उनकी मदद जो है वो मंडी ने की थी, इसलिए रानीताल के युद्ध का जो विवरण है मंडी हिस्ट्री में भी आता है। इसके बाद 79 में संसार चंद का आक्रमण है और आपको पता है कि ईश्वरी सेन को ये कैदी बना के 12 साल नदौन में रखते हैं। फिर 1845 से 46 में फर्स्ट एंग्लो सिख युद्ध होता है। इसमें जो उगर सेन है सुकेत के और मंडी के जो बलवीर सेन है, इन्होंने ब्रिटिश सेना की हेल्प की थी और 9 मार्च 1846 को दोनों ही रियासतों को जो है वो इनको क्या फल मिला कि दोनों ही ब्रिटिशर्स के अंडर चले गए। फिर आ गया 1908 में मंडी की क्रांति। ये हमने पढ़ ली कि शोभाराम की अध्यक्षता में हुई। जो महावीर दल था उसको इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था और तहसीलदार हरदेव सिंह को वजीर पाधा और जीवानंद जी को जो बंदी बना लिया था। फिर इसके बाद शोभा सिंह को उम्र कैद हुई थी, काला पानी की सजा सुनाई दी गई थी। 1921 में ब्रिटिश भारत हस्तांतरण हुआ और 1 नवंबर को जो है वो सुकेत को पंजाब से भारत सरकार के नियंत्रण में लिया गया और 15 अगस्त को 1947 को ये पूरी तरह इंडियन गवर्नमेंट के अंडर आ गए।
अब इसके बाद जो है वो कुछ फेमस टेम्पल किसने बनवाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक बार ध्यान से देखिएगा कि भूतनाथ टेम्पल अजबर सेन ने बनवाया। ठीक है। मंडी नगर का सबसे प्रसिद्ध टेम्पल है और यहीं पे जो है वो शिवरात्रि का मेला लगता है। फिर आता है त्रिलोकीनाथ मंदिर, सुल्ताना देवी अजबर सेन की वाइफ ने बनवाया था, मंडी शहर में है। श्यामा काली टेम्पल श्याम सेन ने बनवाया था और टारनाधार के ऊपर है। फिर पराशर मंदिर आपको पता है बाण सेन ने बनवाया और मंडी से 30 किलोमीटर दूर है, और कौन से स्टाइल में है, पैगोडा स्टाइल में। फिर आता है सिद्ध गणेश मंदिर, सिद्ध सेन ने बनवाया, सूर्यकोठी के समीप है, और इसके अलावा 14 और टेम्पल बनवाए थे जिसमें त्रिलोकीनाथ का भी एक टेम्पल था। फिर आते हैं अष्टमनाथ मंदिर, ये मदन सेन ने बनवाया था, और आपको पता है कि जो मांगल वाला रीजन है उसको कैप्चर करने के बाद ये बनवाया गया था। फिर आता है सूरज कुंड मंदिर, और ये गरुड़ सेन की रानी ने बनवाया था 1721 में, और माना जाता है कि इसके जो वंशज है वो विक्रम सेन के समय बनवाया गया था ये। महुनाग मंदिर आपको पता है श्याम सेन ने अपना थैंक यू शो करने के लिए इनको 400 रुपये वार्षिक जागीर देने का जो है वो वादा किया था। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, जो मेन फोर्ट है किसने बनाए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। कमलागढ़ फोर्ट आपको पता है सूरज सेन ने बनवाया था। ठीक है, कब बनवाया, 1624 में। रामगढ़ रामसेन ने बनवाया। तो देखिए हमें कुछ इनमें से ट्रिक के थ्रू याद करेंगे और कुछ आपको नाम से ही पता लग रहा है। रामगढ़ रामसेन, उसके बाद 1650 में बनवाया। फिर नारायणगढ़ नारायण सेन 1575 में बनाया। क्यों बनवाया, सुकेत से युद्ध के बाद बनवाया था। फिर रानी का कोट आपको पता है, रानी की सेवा कौन करता था, सेवंत सेन करवाता था। खुन्नूधार का किला वीर सेन ने बनवाया। वीर किला आपको पता है वीर सेन ने बनवाया। तो रानी का कोट किला पता है आपको, सेवंत सेन ने जमींदार को जागीर के तौर में दिया था क्योंकि उसने उनको शरण दी थी जब जरूरत थी। खुन्नूधार का किला आपको पता है वीर सेन ने बनवाया था, सुकेत के संस्थापक ने। उसके अलावा जो है वो वीर सेन जो वीर सेन ने जो है वीरा किला बनवाया था सिरखट के समीप, जिसके द्वारा जो है वो कांगड़ा और मंडी के बीच सीमा निर्धारित की जाती थी। तो इसका ट्रिक देखिए, कमल तब खिलता है जब सूरज आता है। ठीक है, तो कमलागढ़ का फोर्ट सूरज सेन ने बनवाया। रामगढ़ का फोर्ट रामसेन ने बनवाया। नारायणगढ़ का नारायण ने बनवाया। रानी की सेवा सेवंत सेन ने की। खुन्नू का धार वीर ही कर सकता है, तो खुन्नू धार में वीर सेन ने बनवाया। और वीरा का किला कौन बनवाएगा, वीर ही बनवाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने मेन फोर्ट मंडी के कवर कर लिए। अब देखिए सिद्ध सेन के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं जो हमने मेनली कवर कर लिए हैं। एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं कि ये ऐसा राजा है जो 100 साल तक जिया। गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ आए थे इसके टाइम में, कुल्लू के राजा ने उनको सुल्तानपुर में कैप्चर किया था और चमत्कारिक तौर पे गुरु गोविंद सिंह वहाँ से रिलीज हो गए थे। इसने 14 मंदिर बनवाए, त्रिलोकीनाथ, बटुक भैरव, सिद्ध भद्रा, सिद्ध जालपा और सुप महेश मंदिर प्रसिद्ध हैं उनमें। उसके अलावा इनका जो एकमात्र बेटा था ज्वाला सेन, वो इन्हीं के जीवित रहते मर गया था, इसलिए इनका जो ग्रैंडसन था वो राजा बना। और जो मंत्री जिम्पू था वो बहुत फेमस था, जिसने ज़मीनी बंदोबस्त शुरू किया था और कर को नकदी में लेना स्टार्ट किया था। उसके बाद नाचन और हटली में जो है वो एक युद्ध होता है, और पृथ्वी सेन उनमें उसके दामाद थे, उन्होंने हेल्प करी थी। और विक्रम सेन तो जो है, जो चाचा थे किशन सिंह के, इन्होंने 6 किले जीते और राजा को दे दिए थे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट ईश्वरी सेन के बारे में आते हैं। हमें पता है कि संसार चंद ने कैप्चर कर लिया, ठीक है, और गोरखाओं ने इनको छुड़ाया। उसके बाद जो है वो मंडी को जो है वो वजीरों के हवाले कर दिया, और 1 लाख वार्षिक कर जो है वो ईश्वरी सेन के टाइम में मंडी को देना पड़ता था। ठीक है, 1809 में जो महाराजा रंजीत सिंह थे उन्होंने गोरखाओं को हराया, तब ईश्वरी सेन को जो है वो सिखों को नजराना देना पड़ता था। ठीक है, नजराने को जो है वो 1815 में बढ़ा दिया गया, जब भाई जालिम सेन सिंहासन के लिए आए, और इस चीज़ के लिए वो रंजीत सिंह के पास भी गए कि भाई थोड़ा कम कर दीजिए, लेकिन पॉसिबल नहीं हुआ। फिर 1846 में मंडी रियासत जो है वो अंग्रेजों की सरकार के अंदर चला गया, क्योंकि ईश्वरी सेन के बाद कोई भी ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग राजा नहीं आ पाया।
उसके बाद 24 अक्टूबर 1846 को राजा बलवीर सेन को जो है वो सनद दे दी गई। ईश्वरी सेन जो है वो 1839 में मारे गए। ठीक है, तो जो इनके छोटे भतीजे थे बलबीर सेन, उनको प्रशासन दे दिया गया और 1839 में गुसाऊ मंडी का जो है वो वजीर बन गया। और ये गोविंदगढ़ का जो किला था उसको बलबीर सेन की हेल्प से जो है वो छुड़ाया गया। इसके अलावा 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई, तो जो इनके पौत्र थे ननिहाल सिंह, उन्होंने सुकेत मंडी और कुल्लू पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, तो इसलिए इनको नजराना दोबारा देना पड़ता था, लेकिन ब्रिटिशर्स भी आ गए थे, तो ब्रिटिशर्स ने उनको यहाँ से भगा दिया जो रणजीत सिंह के पौत्र थे। अब देखिए, इसके बाद जो है वो हम आ गए हैं मंडी की इकोनॉमी के ऊपर। तो आपको पता है बल घाटी जो है वो प्लेन रीजन है और इसको ग्रेनरी ऑफ मंडी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं और सबसे ज़्यादा फूड प्रोडक्शन होती है। उसके अलावा जो बलद्वाड़ा और संधोल वाला रीजन है, ये लोअर माउंटेन रेंजेस में आते हैं। नगवाई, गोहर और रिवालसर मिडल रेंजेस में हैं और जो जंजैली और पांगड़ा वाला क्षेत्र है ये हायर रीजन में आता है। जो सेब के बागान है वो आपको करसोग और चिट्योर में देखने को मिलेंगे। और जो दो पलम की किस्में हैं उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, सेंटा रोजा और मैरीकोजा। पेपर में क्वेश्चन ऐसे आता है कि सेंटा रोजा और मैरीकोजा क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये पीच की वेराइटीज़ हैं। फिर मंडी में जो है वो कमांद और करसोग में जर्सी गाय के प्रजनन केंद्र हैं और दो चारा विकास संस्थान भी हैं कमांद और सिनोग में। फिर लेगहॉर्न एक जो है वो मुर्गे की वैरायटी है। इसको इसके अंडे देने की क्षमता के लिए जाना जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि लेग हॉर्न क्या है, ये हैन की वैरायटी है। बंगरोटू में जो है वो मुर्गी पालन कारखाना है और जो मशहूर महासीर मछली की किस्म है वो सतलुज में डेहरा के पास है। ट्राउट उत्पादन उल में होता है और एक बरबस स्टार मछली है वो बरोटा में मिलती है। फिर आता है आपके पास जोगिंदर नगर के बारे में फैक्ट। आपको पता है कि जो वेस्टर्न हिमाचल प्रदेश है उसका पहला जल विद्युत संयंत्र हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो जोगिंदर नगर में है। ठीक है, कब लगाया गया? फरवरी 1926 में। और पहला इसका चरण 1933 में पूरा हुआ। जो सेंधा नमक है वो आपको पता है कि मंडी पालमपुर जो रोड है उसके बीच में दरंग वाला जो रीजन है या गुम्मा वाला जो रीजन है या ग्यार की धार है या मैंगल है, वहाँ पे पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बात आती है परिवहन और बुनियादी ढांचे के बारे में। तो आपको पता है कि NH 154 और 21 मंडी से होके जाते हैं और एक छोटी रेलवे लाइन मंडी में है, वो है पठानकोट जोगिंदरनगर मंडी। ठीक है, उसके बाद पुल जो जिसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, 1877 में विजय सेन ने एक पुल का निर्माण करवाया था, विक्टोरिया पुल का, 1 लाख रुपए की कीमत है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है शिक्षा। 1863 में मिस्टर इरविन हैरिसन जो थे उन्होंने राजा विजय सेन को इन्फ्लुएंस किया, तो उन्होंने शिक्षा के लिए एक स्कूल बनवाया भोजपुर में। फिर 1913 में जोगेंद्र सेन ने क्वीन मैरी कॉलेज में जो है वो ये कन्वर्ट कर दिया था। उसके बाद आता है स्वास्थ्य। तो आपको पता है भीमसेन ने किंग एडवर्ड अस्पताल बनाया और सुंदर नगर में जो एक औषधालय खोला गया था दुष्ट निकंदन या दृष्ट निकंदन सेन के द्वारा। फिर उसके बाद सामाजिक सुधार की अगर बात की जाए तो आपको पता है जबरन शादी बंद की गई, विधवा पुनर्विवाह फिर से स्टार्ट किया गया विजय सेन के टाइम में। और हरा बाग जो क्षेत्र है वहाँ पे बेगार प्रथा को समाप्त किया गया 1913 से 14 के बीच में। उसके अलावा जो राजकाज में उर्दू भाषा थी वो सरकारी भाषा बनी 1914 में। 1921 में जो है वो मंडी नगर पालिका बन गई और जो जोगेंद्र सेन थे उन्होंने 8 मार्च 1948 को मंडी को एक अलग स्टेट के रूप में शो करने की कोशिश की, लेकिन 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल का इसे भाग बना लिया गया। इसके बाद आपके पास मंडी के फेमस त्योहार और मेले आते हैं।
तो आपको पता है कि मंडी का सबसे फेमस मेला जो है वो शिवरात्रि का मेला है। अजबर सेन ने शुरू किया था, इंटरनेशनल फेयर है। उसके बाद कावा मेला कामाक्षा देवी में लगता है, 7 दिन के लिए लगता है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में युद्ध की समाप्ति के लिए यहाँ पे लोगों ने प्रार्थना की थी, इसलिए लगता है। महुनाग ये राजा कर्ण का अवतार माने जाते हैं। इसके बाद इसके लिए भी यहाँ पे मेला लगता है। फिर प्रायशर में हर जून में मेला लगता है। मछियाल मेला लगता है एक, इसमें लोग जो है वो सोने की बालियां मछली के नाक में पहनाते हैं या मछली को भेंट करते हैं। फिर आता है आपके पास करसोग का मेला, उसके बाद रिवालसर मेला लगता है। और पूरे देश से जो है वो यहाँ पे बौद्ध धर्म से रिलेटेड लोग आते हैं। उसके बाद नलवाड़ी का मेला जो है वो सुंदरनगर, पगरोटू और बड़चुआर में लगते हैं। तो ये यहाँ के फेमस मेले हो गए। इसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो हम एक क्विक फैक्ट एग्जाम से रिलेटेड रिवाइज करते हैं। तो देखिए, सुकेत की स्थापना आपको पता है वीरसेन ने की। मंडी की बाहुबल से बाहुसेन ने की। मंडी नगर की स्थापना बाहुसेन के 12वें वंशज अजबर सेन ने की। ठीक है। पहला यूरोपियन कौन आया था? मूरक्राफ्ट 1820 में आया था। पहला यूरोपियन मिस्टर कौन था? जो मंडी आया था वो मिस्टर विग्ने आए थे। ठीक है। तो सुकेत में पूछेंगे तो विलियम मूरक्राफ्ट, और अगर मंडी में पूछेंगे तो मिस्टर विग्ने। उसके बाद धौलाधार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नागरू है मंडी में। गुम्मादरंग में क्या मिलता है? प्राकृतिक नमक मिलता है। पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ है? जोगिंदरनगर में, आपको पता है, फरवरी 1926 में। शिवरात्रि मेला अजबर सिंह ने शुरू किया। मंडी हिमाचल का भाग जो है वो 15 अप्रैल 1948 को बना। और KCSI की उपाधि से भीमसेन को नवाजा गया, क्योंकि इन्होंने ब्रिटिशर्स की हेल्प की थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ड्यूरेशन में। इसके बाद जो है वो आप देखिए, बहुत फेमस जो पर्सनैलिटी यहाँ रही, गुरु गोविंद सिंह रहे। आपको पता है मंडी में भी आए, सिद्ध सेन के टाइम पे भी रहे। उसके बाद संसार चंद ने 1792 में अटैक किया मंडी पे, ईश्वरी सेन को कैप्चर किया। फिर शोभाराम के टाइम, शोभाराम जो है वो क्रांतिकारी नेता रहे महावीर दल के। फिर विलियम मूरक्राफ्ट 1820 में यहाँ विजिट किए। लॉर्ड विग्ने 1839 में मंडी में आए थे। उसके बाद अरिमर्दन सेन ने जो है वो उर्दू में पहाड़ी रियासतों का इतिहास चेंज किया था, और जो तहसीलदार थे वो तहसीलदार हरदीप सिंह थे। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं मंडी नगर का इतिहास और विशेषताएं। आपको पता है कि अजबर सेन ने एस्टेब्लिश किया। राजधानी जो है वो बटोही की सलियाना में थी। और पुराने महल का निर्माण 4 खंभों के ऊपर मंडी में इन्होंने ही अजबर सेन ने किया था। छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे 81 मंदिर हैं। दरबार हॉल 1906 में राजा भवानी सेन ने बनवाया था। व्यास नदी के किनारे जो है वो ये मंडी नगर है। और 1878 में विक्टोरिया पुल का निर्माण करवाया गया था। नाभा महल पता है आपको कि लॉर्ड विलियम के वेलकम के लिए बनवाया गया था। उसके बाद पंजाब के गवर्नर ब्रीड रीथ यहाँ आए थे। और HP में आपको पता है इसका विलय 15 अप्रैल 1948 को हो गया। इसके बाद आपके पास फास्ट जो पॉसिबल क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। मंडी राज्य की नींव बाहुसेन ने रखी। शिवरात्रि मेला अजबर सेन ने करवाया। पश्चिम में HP का पहला विद्युत संयंत्र आपको पता है जोगिंदरनगर में है, 1926 में बना। धौलाधार श्रेणी में मंडी की सबसे ऊंची चोटी नागरू है। रिवालसर झील पद्म संभव से रिलेटेड है। सुकेत साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? 1765 में वीरसेन ने। सिकंदरधार का रिलेशन सिकंदर लोधी से। मंडी में प्रवेश करने वाले पहले यूरोपीय विलियम मूरक्राफ्ट 1820 में। और मंडी हिमाचल प्रदेश का भाग बना 15 अप्रैल 1948 को। और कामरू झील कौन सी तहसील में आती है? तो ये है चच्योट तहसील। तो इसके साथ हमारा मंडी डिस्ट्रिक्ट कवर हो गया है, कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। बहुत सारे फैक्ट आपको साथ साथ याद हो गए होंगे। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और कल हम कवर करेंगे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। तब तक कीप स्टडिंग हार्ड। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।